अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, 25 मई की कॉल दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन उससे पहले ही कल रात से जो हम मनाजिर मुल्क भर में देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, ताहम रहनुमा उनके कारकुनों के घरों में जो छापे मारे गए हैं, जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया है, इसके ऊपर आज हमें बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। अब किन किन लोगों के घरों में छापे मारे गए हैं, उनमें से चंद जो हैं उनका मैं बारे में बता देती हूँ। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा जो हैं, उनके घर में छापा मारा गया। उनका गेट जो है, पुलिस एहलकार जो वहाँ पर आए, गाड़ी मारकर उनका गेट तोड़ दिया, उनके घरों में दाखिल हो गए। यहाँ तक कि कुछ ख़वातीन जो घरों में मौजूद थी, उन्होंने यहाँ तक बताया है, और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, कि ये लोगों के बेडरूम्स तक में चले गए हैं। ये कौन सा, ये क्या मुल्क है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये सवाल आज हम उठाएंगे। और ये किस तरीके से, क्योंकि एहतजाज करना किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक है, आइन जो उसकी इजाज़त देता है, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर, मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर इस तरह का रवैया अपनाया जाता है, इस तरह से लोगों को रोका जाता है कि अगर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से रोका जाएगा। इससे पहले भी हुकूमतों के अंदर हमने देखे थे कि एहतजाज, लॉन्ग मार्च, इवन अगर हम 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखे, JUIF की जानिब से लॉन्ग मार्च किया गया, धरना दिया गया, मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च किया, PDM ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन इस तरह के मनाजिर हमने नहीं देखे कि जिस तरह से पुलिस जो है वो दरवाज़ों को फलांग कर घरों के अंदर दाखिल हुई है, और घरों के अंदर दाखिल होकर ख़वातीन को हिरासा किया गया है, छोटी छोटी बच्चियों पर तशद्दुद किया गया है, ख़वातीन जो है उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। इसका सवाल, ये सवाल जो है, इसका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने फैसले में डटी हुई नज़र आ रही है, और वह कहती है कि हम ये लॉन्ग मार्च ज़रूर करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं सोच रही थी कि श्रीनगर हाईवे पर जमा होने का प्लान बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन उससे पहले ही जो तमाम रास्ते हैं बंद कर दिए गए हैं। लाहौर की बात कर लें, बाकी शहरों की बात कर लें, बड़ी बड़ी शहरों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद एक मरतबा फिर से हम कह सकते हैं कि कंटेनर्स का शहर बन चुका है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होनी है। अब देखना यह है कि रास्ते जो हैं वो खुलवाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, या क्या वो फैसला करती हैं इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे मेहमान, रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम के साथ, राना एहसान अफजल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब, सर आपकी तरफ में आऊँगी। इत्तलात थी कि आपके घर में भी मुल्तान में छापा मारा गया था, ज़रा बताइएगा उस बारे में। आयशा, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छे अंदाज में उस हर चीज को, उसकी वजाहत करने की कोशिश की जो कल से पंजाब भर में हो। पहले तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप अपने रवैये से लोगों को के सामने अपने आप को बेनकाब करते हैं। ये हुकूमत बेनकाब हुई है। वैसे तो ये हुकूमत नहीं है, ये एक इम्पोर्टेड मटीरियल था जो हम पे मुसलत करने की कोशिश की गई। मुझ समेत तमाम अरकान असम्बली जो मुल्तान के थे, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की असम्बली का मेंबर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। और मैं यकीन करें, मेरे वालिद मोहतरम इस वक्त भी वेंटिलेटर पे हैं, और मेरे घर को, कचहरी चौक को चारों तरफ से ऐसे घेरा डाला गया। मैंने CPO मुल्तान को रिक्वेस्ट की कि भाई मैंने कौन सा जुर्म किया है, हमने तो लॉन्ग मार्च के लिए प्लान आज का किया हुआ था, 24 को हम मुल्तान से मूव करेंगे। मेरे छोटा भाई को PhD है साइकोलॉजी में, उसको इन्होंने अरेस्ट किया। और इसके अलावा हम लोग तो अरकान असम्बली हैं, जो मकामी लीडरशिप होती है वो कुर्बानियां जरूर देती है हमारे वर्कर्स को। मतलब बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, यूथ है, जिनको पॉलिटिक्स का सिर्फ, जिनको ये अंदाजा है कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है। अगर कोई शख्स घर पे नहीं मिला, इन्होंने उसके भाई को अरेस्ट किया। ऐसी बदतरीन मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती। हमेशा अरकान असम्बली, डिस्ट्रिक्ट या रीजन की तंजीमात, इनको अरेस्ट किया जाता रहा। और पाकिस्तान तहरीक के 3.5 साल में कई मार्चेस हुए। मौलाना ने एक मार्च किया महंगाई का झांसा देकर लोगों को, एक वो बिलावल साहब तशरीफ लाए थे 500-700 हजार लोगों को लेकर सिंध से। किसी एक शख्स को हमने ना गिरफ्तार किया, ना किसी को रोका, बल्कि जो मुल्तान में मार्च था बिलावल जरदारी का, मैं खुद उस टीम का मेंबर था जिन्होंने सारी अरेंजमेंट की कि इनका कहाँ पे ये पड़ाव होगा, कहाँ ये स्पीच करेंगे और किस तरह से ये मूव करेंगे। ये तो जो कुछ कल रात से हुआ लाहौर में, पिंडी में, जेलम में, अटक में और छोटे छोटे देहातों में, पूरे साउथ पंजाब में, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। हमें तवक्को ये थी कि ये हमें इस्लामाबाद जाने से रोकेंगे,
बल्कि मैं तो जब इनकी तकरीर सुन रहा था कल से, आज की मरियम बीबी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसपे उन्होंने बड़े ताकत का नदीम कुरैशी साहब, ये जो छापे मारे गए हैं, डेफिनेटली आप सबके साथ कांटेक्ट में भी होंगे या आपके घर में जो छापा मारा गया, पुलिस आई है तो वो कह क्या रही थी, किस वजह से ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं, किस जुर्म में गिरफ्तारियां की जा रही हैं? आज हमने मुल्तान हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस की, जस्टिस असजद अग्रवाल साहब ने और तो एक और जस्टिस है सुहेल साहब, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने उन तमाम लोगों को रिहा किया जिन्होंने आज रिट की। जस्टिस साहबान ने क्वेश्चन किया वहां पुलिस अफसरान से कि किस कानून के तहत क्या जुर्म इन्होंने किया जो आपने इनको गिरफ्तार किया है। एक खातून है हमारे वहां साहब का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है, तो मरकजी नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग की, वो खातून को पूरी रात इन्होंने हवालात में लॉकअप में रखा। आज जस्टिस साहब ने सवाल किया तो उस ऑफिसर ने कहा कि जी मुझे आला हुकाम ने वर्बल हिदायत दी थी। वहां बड़ी मतलब आज में कशीदा सूरत हाल थी। वो तो खातून ने रिक्वेस्ट की जज साहब से, जी इनका कोई कसूर नहीं है, आप इनको माफ कर दें। बाकायदा उन्होंने लिस्ट बनाई लोगों की। इन्होंने इवन जो हमारा मुल्तान में जलसा हुआ उसमें जो लोग मैनेजमेंट में थे जिनके पास इशू हुए थे, ये मेरे हाथ में इस वक्त ये लिस्ट है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की लिस्ट है। इसमें इन्होंने युक्ति वाइज भी किसी वर्कर को नहीं बख्शा। ये तमाम लिस्टें अराकीन असेंबली से लेकर और उसके पेजेस देख ले। मतलब मैं हैरान इस बात पर हूं, वो लोग जो ये कहते थे कि जी इमरान खान के साथ तो पसीदाई नहीं है, इमरान खान के पास तो लोग नहीं है, ऐसा क्या खौफ हो गया, क्यों पे इनकी टांग रही है, इनको क्यों इस बात का एहसास हो गया कि वो असेंबली जिसको कहा करते थे ये जाली असेंबली है, ये आरोज के नतीजे में बनी है, ये इंतखाब 2 नंबर थे, ये उस असेंबली को आप प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी इनमें मोहब्बतें कहां से आ गई हैं। वो मौलाना जो कहा करते थे इस पार्लिमान में बैठना जमहूरियत की तौहीन है। सही, ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आ गया। ये जरा मैं राना एहसान अफजल साहब भी हैं, उनसे जान लेते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। राना एहसान अफजल साहब, आइन जो है वो हक देता है किसी भी सियासी जमात को एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का। आप क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उनका आइनी हक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ कि कुरैशी साहब के वालिद को अल्लाह ताला सेहत दे और वो जल्द जो है वो सेहतयाब होकर घर वापस लौटे। दूसरी चीज ये कि इमरान खान की जो तकसीम की और जो नफरत की सियासत है, जिसमें वो कहा करते थे कि मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा, इनको पकड़ लो, जला दो, और फिर हमने देखा कि शलवारें असेंबली में लटकाई गई और फिर पीटीवी पे हमला किया गया। इस पाकिस्तान को जैम करने का प्लान है, पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में खलल डालने का प्लान है, और उसका नतीजा जो है वो आज उस कत्ल में हुआ जो कि कांस्टेबल कमाल अहमद का हुआ। और यही तरबियत इमरान खान देना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में तसादुम हो, खुदा ना खास्ता क्लैश हो, और उससे ये सियासी फायदा उठाए। पहले ही मुल्क इनकी जिस तरीके की लीडरशिप थी और जिस तरीके की गवर्नेंस थी उसकी वजह से दिवालियेपन के ऊपर खड़ा है, और ऊपर से जो इनके कारनामे हैं उसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, और अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जैम कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये खदशा तो उस वक्त भी मौजूद था राना एहसान साहब, ये खदशा उस वक्त भी मौजूद था जब पीडीएम लॉन्ग मार्च कर रही थी, और 1997 में क्या हुआ था, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। उस वक्त ये हुकूमत चाहती तो रोक सकती थी कि आपने तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और आप भी मुल्क को जैम करने जा रहे हैं। आपको मैं हकायक आपके सामने ला दूं। ये जो छापों की बात कर रहे हैं, ये जो कंटेनर्स रखे गए हैं शहर से बाहर ना निकलने के लिए, ये सब कुछ हमने 3.5 सालों में भुगता है। इधर फैसलाबाद में हमारे कॉलीग्स जब घर में नहीं पाए गए तो उनके बच्चों को उठा लिया गया। तो ये जो इतना ये महसूस कर रहे हैं, इन्होंने 3.5 साल यही कुछ किया है। जब गुजरांवाला का पीडीएम का जलसा था, जब मुल्तान का जलसा था। राना साहब आप मुझे ये बताइए कल रात से लेकर अभी तक जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह की वीडियोस हमने देखी हैं कि पुलिस एहलकार चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं है, दीवारें फलांग कर लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं, जहां पर खवातीन भी मौजूद है, आपको लगता है ये ठीक हुआ है? देखिए, इनका एजेंडा पाकिस्तान की हरकत को बंद करना है। इनका एजेंडा एक जाली बयानिए के ऊपर तसादुम फैलाना है, और ये वहां सिर्फ एक मार्च नहीं करने जा रहे, ये कैपिटल को जैम करने। नहीं सर, राना साहब शक की बुनियाद पर इंतहाई इकदाम जिस तरह से उठाए जा रहे हैं और उसकी वजह से एक जान भी चली गई जो इंतहाई काबिल मुजम्मत है, सिर्फ एक शक की बुनियाद पर। देखिए, जान इसलिए गई क्योंकि इनको ऑर्डर है कि आप
इनके रास्ते तोड़ दें, खोल दें। इनको ऑर्डर है कि अगर हाथों से भी फांसी पे लटकाना पड़ा तो कर दें। ये ऑर्डर आपने देखा है? ये आपने अपनी आंखों से ऑर्डर देखा है? क्या रिटन मौजूद है, या फिर ये भी वर्बल ऑर्डर्स दिए गए हैं, जैसे पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें वर्बल ऑर्डर्स दिए गए हैं हुकाम की जानिब से? ये ऑर्डर इमरान खान अपनी तकरीरों में बराए रास्त कौम को बताते रहे, इनकी तकरीरें निकाले, उन्होंने सब कुछ ये कहा हुआ है। ये उनके अल्फाज हैं जो मैं दोहरा रहा हूं। तो ये जो प्लान है इसको हम कभी भी जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप तो कामयाब होने दे रहे हैं ना राना एहसान साहब, आप कामयाब होने दे रहे हैं। जिस तरह से कल पुलिस ने छापे मारे हैं लोगों के घरों में जाकर, और जिनके ऊपर कोई केसेस भी मौजूद नहीं है। हमाद अजहर साहब के ऊपर कौन सा केस है? असद उमर साहब के ऊपर कौन सा केस है? नदीम कुरैशी साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनके ऊपर कौन सा केस है? क्या ये लोग दहशतगर्द हैं कि इनके घरों में इस तरह से छापे मारे जा रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि ये पहली दफा नहीं हो रहा। यही कुछ के हमारे साथ करते रहे, लेकिन ये उसकी जो है वो ये बनती नहीं है कि ये इस वजह से हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि हमें पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने वहां जाके फिर से जाम करना है इस्लामाबाद को, उधर वहां जाके इन्होंने आम आदमी की जिंदगी में खलल डालनी है, और उस बुनियाद के ऊपर हम इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते कि ये कैपिटल को जैम कर दें। ये वहां जाके बदमाशी करें और कहें कि हमारी डिमांड्स पूरी करो वरना हम कुछ पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे। ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पाकिस्तान एक जमहूरी तरीके से यानी आपको ये खौफ है कि वहां पर जाकर बैठ जाएंगे, धरना देकर बैठ जाएंगे जैसे 2014 में दिया था, और अपने मुतालबात को मनवाने की कोशिश करेंगे? खौफ तो फिर यानी कि इस वक्त ये है अगर नहीं, खौफ की बात नहीं है। बात ये है कि पाकिस्तान को चलना है और उसको रोकना नहीं है। अगर इनको बहुत कोई मसला है, इनकी डिमांड्स है, तो असेंबली में आए और वहां बातचीत करें। ये जो गैर कानूनी और इलीगल एक्टिविटी है कि हम आम आदमी की जिंदगी में खलल डालेंगे, आम पाकिस्तान को चलने से रोकेंगे, तो इस चीज की हुकूमत इस वक्त तो हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी में खलल डाल दिया ना। सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिसने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है वो नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले खबरें चल रही थी, बड़ी साजिश से पाकिस्तान सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। राना एहसान साहब, बहरहाल मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। सलमान आबिद साहब, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? ये क्या चल रहा है? देखिए, अगर आपने पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बनाना है तो ये सब कुछ जस्टिफाई है जो राणा साहब कह रहे हैं। यानी पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि जब कोई जुर्म होता है तो आप किसी को पकड़ते हैं, या आपके पास कोई वारंट होता है तो आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं। और बाकायदा ये जो अब जैसे वलीद इकबाल साहब हैं, ये सेनेटर हैं, याद रखिएगा, और सेनेट के किसी भी रुकन को गिरफ्तार करने के लिए, किसी रुकन सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली को गिरफ्तार करने के लिए कानून ये कहता है कि आप पहले स्पीकर से इजाजत लेते हैं। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पहले सुने जरा, आप गिरफ्तार करने तो गए थे ना यार उनको। वलीद इकबाल को क्या करने गए थे? कोई एक बंदा गिरफ्तार नहीं, आप मुझे राणा साहब, छापे तो मारे गए थे ना, गिरफ्तारी के लिए ही मारे गए थे ना। बताएं, आपने वलीद इकबाल के घर छापा मारा ना पुलिस ने, किस लिए मारा? गिरफ्तार करने गए थे ना, और क्या करने गए थे आप? और तमाशा करने गए थे आप? बात यह है कि जो बात हो रही है, वार्न करने गए सर, ये वार्न करने का तरीका ये है कि पूरा गेट के ऊपर गाड़ी गुजार दी जाए, और वार्न करने का तरीका ये है कि रात के, सुने जरा, वार्न करने का तरीका ये है कि रात के 1:30 बजे जाया जाए किसी के घर में। या खुदा का खौफ करें, आपने भी सियासत करनी है, बाकी लोगों ने भी सियासत करनी है। देखिए, मेरी बात सुन ले आप। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपको किसी के बारे में शक है, आपको लगता है कि यह बंदा जो है एक इस किस्म की एक्टिविटी करेगा जो स्टेट के अगेंस्ट है, तो आपके पास कानून तो ये कहता है ना भैया, उसका वारंट होना चाहिए। अगर आपने किसी के घर छापा मारना है, किसी को अरेस्ट करना है, और भाई फिर लोगों के घरों में गए? ये क्या तमाशा करने गए? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वार्न करने गए। अच्छा, ये वार्न करने का तरीका ये है, वार्न करने का तरीका ये है कि 500 पुलिस वाले जाएंगे, वो छतों को टपेंगे और वहां पे अंदर जाएंगे, कमरों के अंदर घुसेंगे। ये वार्न करने का तरीका जो आज आप हमें बता रहे हैं यार। बात यह है कि सियासी वर्कर जो है, राणा साहब मेरी बात सुने, अगर आपके वालिद साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आपकी फैमिली को जानता हूं, आप सियासी लोग हैं यार, चीजों को सियासी तरीके से डील करें। अगर कल आपके साथ ज्यादती हुई थी तो इसका तरीका यह नहीं कि आज आप उनके साथ उसी तरीके से ज्यादती करें। सवाल सिर्फ यह है कि एक चीज ये मौजूद है। अगर कल आकर मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट आपको ये कहे ये सारे रास्ते जो आपने बंद किए ये हटा दें और जितने गिरफ्तार लोग गिरफ्तार किए हैं वो छोड़ दें, तो आप क्या करेंगे? कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे या साबित करेंगे ये दहशतगर्द है? एक और बात सलमान साहब, ये जो छापे मारे गए इसको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। आप जरा ध्यान में रखें, सानिया मॉडल टाउन भी हुआ था, हमने देखा था 14 लोगों को किस तरीके से मारा गया था, गोलियां सरेआम मारी गई थी। खुदारा इस मुल्क को अगर ये तसादम की पॉलिसी चली, आज जो गोलियां सरेआम मारी गई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप जो आज गोलियां सरेआम मारी गई वो बहुत गलत है। ये बताइए, सानिया मॉडल टाउन में मारी लगी थी, वो ठीक थी या वो भी गलत थी?
बिल्कुल गलत था। तो फिर उसके खिलाफ क्या हुआ? नहीं होना चाहिए। आज तक क्या हुआ उसके खिलाफ? पूछे पीटीआई से, पूछे उसने क्या किया इसके खिलाफ। भाई आप बताइए, पीटीआई से पूछे, 4 साल हुकूमत की, मेरे भैया 4 साल पीटीआई की हुकूमत थी, उसने क्या किया? पीटीआई ने कुछ नहीं किया, पीटीआई ने कुछ नहीं किया। आप तो कर लेते, आपकी हुकूमत में गोलियां चली थी ना भैया। बात ये है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने तो किया, हमने तो इंक्वायरी कराई, सब कुछ किया। तो क्या किया? राणा सनाउल्लाह बेगुनाह हो गए आपकी इंक्वायरी में। राणा सनाउल्लाह सब बेगुनाह हो गए। वो बेगुनाह साबित हो गए। अगर वो नहीं थे बेगुनाह तो पीटीआई को चाहिए था वो साबित कर देते कि वो बेगुनाह नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। आपको शायद इतना भी मालूम नहीं है कि वो मुकदमा आज भी ज़ेर समाअत है। आप कह रहे हैं वो बेगुनाह साबित हो गए। यार क्या बात कर रहे हैं यार, अभी तो मुकदमा ज़ेर समाअत है। 4 साल पीटीआई की हुकूमत थी, कुछ साबित नहीं कर सकते। आयशा मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, ये एक तरीका कार है हमारे यहाँ, आप लोगों को ताकत के जरिए दबाएं और ये हर दौरे हुकूमत में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये ना सियासत के मफाद में है, ना जमहूरियत के मफाद में है, ना ये इस मुल्क के मफाद में है। आप चाहते हैं कि तसादुम की पॉलिसी हो। मेरी बात सुनिए जरा, आप चाहते हैं कल मिसाल के तौर पर आपने सारे रास्ते बंद कर दिए ना, अगर कहीं तसादम हो जाए और कुछ लोग मर जाएं, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? आपके ऊपर नहीं होगी, हुकूमत के ऊपर, पीटीआई के लोगों पे नहीं होगी। किसके ऊपर डालेंगे आप? अब सवाल ये है कि आप तसादम से बचने के लिए नहीं, आप वहां लेके जाए लोगों को भाई। अभी आप लेके नहीं गए, अभी आप लेके नहीं गए। नहीं, हम लोगों ने कोई आम आदमी की जिंदगी में खलल नहीं डाला। अच्छा, आपको किसने कह दिया? आपको किसने कह दिया? और यार ये गोलियां, भैया मेरी बात सुने, जब फजलुर रहमान गए थे डंडा बरदार लेके, उस वक्त आप कलमा पढ़ के बैठे हुए थे। आपको नहीं पता वहां पे क्या करने गए थे वो लोग? क्या किया? एक भी पौधा टूटा, एक भी वहां यहाँ कौन सा? अभी तो कुछ टूटा ही नहीं, आपने तोड़ दिया। अभी तो टूटा कोई नहीं, आपने पहले तोड़ दिया। और राणा साहब माजी में देखें तो मुस्लिम लीग नून के हमें ऐसे बहुत सारे इकदाम नजर आते हैं। नायब ऑफिस पर क्या हुआ था? पथराव किया गया था, नहीं किया गया था? मैं वहां पर कवर करने के लिए मौजूद थी। गाड़ियों में पत्थर भर के लाए गए थे या नहीं लाए गए थे? सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ था या नहीं हुआ था? इसको तो आप जानते हैं या नहीं जानते? देखें, जब वो वहां नैब के अंदर पूरी कौम ने देखा था कि क्या हुआ था। बिला वजह के ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस बना के एक हमारे बंदे को अंदर किया गया, हीरोइन डाली गई। इन्होंने तो क्या कहते हैं, खड़े पैर खाकान अब्बासी को जेल में डाला गया, मरियम नवाज को जेल में डाला। ऑफिस में क्या हुआ था राणा साहब? नैब ऑफिस में क्या हुआ था? नैब ऑफिस में क्या हुआ था? वो वहां एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी। मरियम नवाज को जेल में डालने की कोशिश थी। पत्थर भर के लाए गए थे गाड़ियों में, वीगोस में पत्थर भर के लाए गए थे। मैंने देखे हैं वो, मैं वहां पर कवर करने के लिए मौजूद थी। राणा साहब, नैब ने महीनों हमारे बंदों को अंदर किया। तो ये आपने बदला लेने के लिए, ये आपने बदला लेने के लिए किया था? ये आपने बदला लेने के लिए नैब ऑफिस में पथराव किया था? मुझे पता है आयशा। अब ये जाते हैं, इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वहां जाके रेड के अंदर खिलाफ वर्जी करते हैं। जहां हमें पता है इन्होंने जाना है, वहां जाम कर देते हैं। आप वहां जिंदगी, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुकती है, मुल्क को नुकसान पहुंचता है, कैपिटल जैम होता है, और ये तकसीम की सियासत कर रहे हैं एक फेक बयानिए के ऊपर। क्या हम इस वक्त, जो कि पाकिस्तान बदतरीन मईशती बहरान से गुजर रहा है, हम इस कौम को, इस मुल्क को जाम कर दें? हम अच्छा, मुझे राणा साहब ये बता दें, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे, राणा साहब मुझे बताएं, अच्छा एक छोटी सी बात बता दें, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना दे कि जनाब आप ये तमाम जो अपने रुकावटें खड़ी की हैं खत्म करें, तो फिर आप खत्म कर देंगे? बस इतना बता दें मुझे। बिल्कुल हम कर देंगे खत्म, और फिर सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल होगी। अब आप इदारों को ढूंढ रहे हैं। पहले आप एनएससी को कहते हैं पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाएं, हमारी मदद करें, उसके बाद अब आप कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी रुकावटें हटाने की तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मुल्क के अंदर जो भी बेड़ा गर्क होगा। बहरहाल नदीम कुरैशी साहब की तरफ मैं वापस जाती हूँ। नदीम कुरैशी साहब, एक और चीज जो तकलीफ भी देती है वो ये कि मुल्क इस वक्त बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहा है, चाहे वो माशी लिहाज से हो और सियासी अदम इस्तेहकाम तो हम देख ही रहे हैं इस वक्त जो चल रहा है, और तसादुम का खदशा जो है वो भी अब हमें नजर आ रहा है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि थोड़ा सा आगे कर देती, थोड़ा मुअख्खर कर देती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपना लॉन्ग मार्च? क्यों डटे हुए हैं कि 25 मई को ही हमने करना है? आयशा, पहले तो मैं अर्ज कर दूं, पिछले 2 माह में जितनी मूव इमरान खान साहब ने की, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गैदरिंग्स हुई। आपने भी कवर किया, मीडिया ने भी दिखाया, किसी जगह एक गमला नहीं टूटा। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान के जितने रियासती इदारे हैं, वो पुलिस है, वो पाकिस्तान की अफवाज है, वो रेंजर्स हैं, वो स्पेशल ब्रांच है, वो सिटी, हमारे इदारे हैं। हम अपने मुझे शदीद तकलीफ है, ये जो नौजवान कमाल शहीद हुआ है पुलिस का, ये चाहते हैं ये रियासती इदारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की आवाज के खिलाफ करके इन्होंने 1000 मिसालें हैं।
ये इन्होंने लोगों के घरों पे देखे, जब किसी सोते हुए शख्स के घर में पुलिस अचानक दाखिल होगी सीढ़ियां लगाकर, उसे कैसे पता चलेगा उसने कोई जुर्म किया है? मुझे नहीं समझ आई मैंने कौन सा जुर्म किया है। क्या मेरा जुर्म यह है कि मैं तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा हूँ? इन लोगों को इतना एहसास नहीं है। मतलब वो सीपीओ जो परसों हमारी बात मानता था, आज हमारी बात भी सुनने में तैयार नहीं है। इन्होंने इदारों को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल किया है। मैं आपको कर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा मैंने एहतजाज करना चाहती है। पाकिस्तान की तारीख भी खवातीन, बच्चे, बूढ़े, मकतबा फिक्र के लोग इस तरह से किसी कॉज पर इकट्ठे नहीं हुए। और जब ये कहते हैं जी फेक बयानी है, ये झूठ बोलते हैं। इनके मौजूदा वजीर आज़म ने, क्योंकि मैं तो नहीं मानता, अगर आपने लोगों के ज़मीर खदीर के ओहदे लेने हैं, भाई पाकिस्तानी कौम आपसे मईशत नहीं ठीक करवाना चाहती, आपको क्या जबरदस्ती है? पूरी कौम आपसे कहती है आप जान छोड़ दे, आप क्यों कहते हैं मईशत ठीक करेंगे? अगर मईशत इतनी बुरी है, $23 अरब के एसेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने नेशनल रिजर्व बनाए इस मुल्क के। आज हर शख्स 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड लेकर अपना इलाज मुफ्त करवा रहा है। आज हर गरीब आदमी को एहसास प्रोग्राम से सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ अभी ज़खायर बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज बन रही थी, इस मुल्क की मईशत ये 2 महीने में आप लोगों ने खराब किया। आप इसके जिम्मेदार हैं। जब आपने 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मूव की, एक गैर मुल्क की साजिश पर, एक गैर मुल्क की हुक्म पर, साम्राज्य आकाओं के हुक्म पर $178 था। आज आपने 2.5 माह में क्या किया? सिर्फ उन अफसरान को चेंज किया जो आपकी केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सिर्फ आपने बैरून मुल्क विजिट किए, सिर्फ आपने पाकिस्तान की आवाम को डंडे की ताकत दिखाई। आज राना सनाउल्लाह मूंछों में हाथ फेरते हैं, हमें थ्रेट करते हैं। उन्हें बताएं ये वक्त बदलते रहते हैं, ये कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म है। हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं। आपको ये दिन याद रखने हैं। 3.5 साल में एक पॉलिटिकल केस तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया किसी शख्स पे। बनाया हो मैं जिम्मेदार हूं। राना एहसान साहब मुझे FIR दिखाएं। लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में किसी पॉलिटिकल वर्कर पे कोई केस बनाओ। हाँ, अरबों के पाकिस्तानी वसाइल को हड़प करने में केस ना बने, ये नहीं हो सकता। मैं अब भी इनको कहता हूं, मैं इनकी लीडरशिप को कहता हूं। अभी मैं मरियम साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनके पास कोई गवर्नमेंट का होता नहीं है। वो नायब सदर है सिर्फ मुस्लिम लीग नून की, लेकिन बड़े बाप की बेटी है ना। उस बाप की बेटी है जो 3 बार वजीर आज़म बना, 3 बार इदारों से टकराव किया, 3 बार निकलना पड़ा मुल्क से बाहर। आज वो थ्रेट कर रही है, वो हमें कहती है। वो किस कैपेसिटी में जी? आयशा, मैं सवाल से, मरियम नवाज किस कैपेसिटी में हमें ये हुक्म देती है बतौर पाकिस्तान के शहरी के कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगी, मैं तुम्हारा वो कर दूंगी? कौन सा होता है उनके पास? वो अपने किस्से सुनाती हैं कि मैं 16 साल की उम्र में गिरफ्तार हुई थी। जब 16 साल की उम्र में गिरफ्तार हुई थी तो आप आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त। इमरान खान, जब आप 16 साल की थी, इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी उस मुल्क में। तो मैं आपको चीजें अर्ज करता हूँ, लोगों के साथ जुल्म ना करें। मैं अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को जिस तरह से रात से बेदस्तों बात देख रहा हूँ, हमें तो पार्टी लीडरशिप का हुक्म है, क्या आप लोगों ने अरेस्ट नहीं होना? वरना मैं तो खुद गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। लेकिन हुकूमत तो सख्ती दिखा रही है और आज ऐलान भी कर दिया ना। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकी तमाम जो लोग हुकूमत के हैं, तमाम जमातों के, वो भी साथ बैठे हुए थे कि हमने फैसला कर लिया है कि इनको हमने नहीं आने देना। और ताकत का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है वो भी हमने देख लिया है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी अगर इसी तरह से रास्ते बंद रहते हैं, रुकावटें खड़ी रहती हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ ना कोई ज्यादती करेगी, ना हम कानून हाथ में लेंगे। आज इमरान खान साहब ने पेशावर में कह दिया, मैं भी ऐलान कर रहा हूं, मैं भी रुकन असेंबली हूं, मेरी भी जिम्मेदारी है, हमने पूरा मन रहना है। हमारे पास अपनी जाने हैं, हमारे पास अपना नजरिया है, हमारे पास जो कुछ है वो हम पेश कर देंगे। ये जितना मर्जी जुल्म कर ले, जुल्म के दिन थोड़े हैं। और ये 2-2.5 माह में बजाय मईशत लेके आज ये PTV की लिफ्टें चेंज कर रहे हैं। आज ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के माशाल्लाह से स्विमिंग पूल ठीक करवा रहे हैं। ये अपने ऑफिस के कर्टन्स और सोफों के कलर चेंज करवा रहे हैं। ऑफ करें यार। अगर आप तो कल इस असेंबली को मानते ही नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ 2 वजारतें लेके आज इस असेंबली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वाह तुम्हारी इस्लामाइजेशन, वाह तुम्हारी मुहिब्बुल वतनी, वाह तुम्हारा अवाम से प्यार। सिर्फ 2 वजारतें, एक हज की वजारत, चलो आना टका बनेगा, क्योंकि हज स्कैंडल्स इन्हीं के दौर में सिर्फ 2 वजारतें। उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, बड़ा किरदार अदा किया है उन्होंने ये तहरीक चलाने में। PDM के सरबराह हैं वो, तो उनका इतना तो बनता ही है ना। बिल्कुल बनता है जी। इसीलिए तो कहते हैं कि खाई जाओ उत्तर रौला पाई जाओ। लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं आयशा, मैं बतौर पाकिस्तानी, मैंने अपनी जिंदगी में ये मंजर देखा, ये रिकॉर्ड रहेगा, आपने भी देखा, कैमरे की आंख में दिखा रही है। जिस तरह कराची से पेशावर से कोयटा तक इस कौम ने इकट्ठे होकर इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को नामंजूर कहा है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। ये पाकिस्तान अवाम की ताकत सामने कोई शख्स नहीं ठहर सकता। ये अगर समझते हैं ये पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन इदारों को पाकिस्तानी अवाम के सामने खड़ा करेंगे,
ये पाकिस्तानी गरीब और खवातीन को, बच्चों को, यानी पीटीआई का फैसला अटल है कि आपने लॉन्ग मार्च करना है और कल से यानी कि 25 मई को ही ये लॉन्ग मार्च होगा। ठीक है सलमान आबिद साहब, नदीम कुरैशी जी, ठीक है, तो लॉन्ग मार्च कर रहा था, इन्होंने गुज़श्ता रात से हमारा लॉन्ग मार्च शुरू करवा दिया। इन्होंने अच्छा, शुरू करवा दिया। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगी। अब सलमान साहब, ये जो नदीम कुरैशी साहब ने भी बात की, इस तरह से चंद वाकयात जैसे मॉडल टाउन का आप जिक्र कर रहे थे, पता नहीं चलता कि अहकामात देता कौन है। जिस तरह से शीरीन मजारी साहिबा को गिरफ्तार किया गया, नहीं पता कि किसने हुक्म दिया। और अभी नदीम कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि वर्बल अहकामात दिए गए। ये वर्बल अहकामात मानना, ये जो हमारे इदारे हैं, पुलिस की मैं बात कर रही हूँ, क्या ये माने जा सकते हैं, लीगल है? बात ये है, ये रिटर्न तो आपको नहीं कहा जाएगा ना। इस तरह के मामला तो अमूमी तौर पर ज़बानी होते हैं। अब देखिए ना, शीरीन मजारी का जो मामला था, उनको किसी के कहने पे तो गिरफ्तार किया गया था ना। बिल्कुल। और ये भी आपको पता है कि हमजा शहबाज के कहने पे उनको रिहा भी किया गया। तो हमजा शहबाज साहब की हुकूमत है कि इनके हुक्म पे हुआ, नहीं हुआ, क्यों रहा हुए, यानी ये सारी बातें हमारे यहाँ क्वेश्चनेबल है। इसी तरीके से ये कोई, मैं कह रहा हूँ, ये कोई इस हुकूमत का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैं तो जनरलाइज बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पुलिस जो है उसका हमने सियासी इस्तेमाल हर दौर में किया है, और पुलिस की बुनियाद के ऊपर अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने का मामला सबको पता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कर दूं, पुलिस में इस्लाहात करना जो है मंशूर में शामिल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नहीं कर पाए। पीटीआई तो नहीं कर सकी ना पुलिस इस्लाहात, नहीं कर पाए। पीएमएलएन ने भी नहीं की, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं की, किसी ने भी पुलिस इस्लाहात नहीं की पाकिस्तान में, क्योंकि हमने तो अपने सियासी मुखालफिन को उसको रोकना था ना। आपको पता है हमारी तो पॉलिटिक्स इसी पे बेस करती है। ये जो एमएनए एमपी इलेक्ट होते हैं, आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट होके क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं हमारे इलाके का डीपीओ दे दें, हमारे इलाके का डीसीओ दे दें, हमारे इलाके का एसएचओ दे दें, हमारे इलाके का पटवारी बना दें। ये तो इसलिए आते हैं, ये कोई कानून साजी करने थोड़ी आते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान के अंदर, वो हर हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में हमने वो इस्लाहात नहीं की जो हमें चाहिए थी। अब आप मुझे बताइए ना, मैं कहता हूं यार, आप किसी को भी पकड़े, कोई मसला नहीं है, हर एमपीए एमएनए सबको पकड़ना चाहते हैं, पकड़ लें, लेकिन कोई तरीका कार तो बना ले भैया। उसका कोई तरीका कार तो ढूंढे कि तरीका कार क्या है। आप किसी को जाके कहें कि जी हम आपको गिरफ्तार करने आए, ये आपका वारंट है, लेकिन ये तो हम नहीं करते ना। हमने तो ताकत का इस्तेमाल करना है। अब वो वीडियो क्लिप चल रही है ना, किस तरह से दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से हरासा किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जी हम तो वार्निंग देने गए थे। ये मैंने दुनिया का वाहिद तरीका देखा है जो आज मुझे बताया गया कि ये तो वार्निंग देने का तरीका था 200 पुलिस वालों के साथ है, और लोगों के घरों में जाके कूदने का। भाई ये वार्निंग नहीं होती है, बाकायदा आप गिरफ्तारी करने गए थे। और उनकी आपने सुना होगा नासिर जावेद इकबाल, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने, राणा साहब माफी मांगी है उसके ऊपर। आप जिसके ऊपर कह रहे हैं वार्निंग देने गए थे, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने आज नासिर जावेद इकबाल से माफी मांगी है, एहसन इकबाल साहब ने माफी मांगी है, और कहा है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमें चीजों को देखना चाहिए। ये चीजें सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैठे हुए हैं, राना एहसान अफजल साहब। वो कहते हैं कि ये जो रात को छापे मारे गए, ये तो हम सिर्फ वार्निंग देने के लिए गए थे। तो ये वार्निंग देने के लिए ही आए थे, ये जो छापे मारे गए थे? देखें जी, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, मैं तो सेनेट के इजलास के लिए इस्लामाबाद आया था। कल ही वो इजलास शुरू हुआ है और उसका वक्त मुकर्रर जो था, तो मैं दोपहर में लाहौर से इस्लामाबाद आ गया था। और सेनेट में कल खासी गर्मा गर्मी हुई, और वो बस पूरे बराह रास्त वो दिखाया जाता है। तो अब वो मुझे जो इतला है, अब मैं इसका पस मंजर में ये बात इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मुझे जो इतला है कि वो आए थे मुझे हिरासत में लेने के लिए रात के वक्त, रात तकरीबन 1 और 2 बजे के दरमियान में, तो मेरे घर पे लाहौर में। और सारी दुनिया को तो ये नजर आ रहा था कि मैं हूं ही नहीं वहां पे, मैं तो इस्लामाबाद गया हुआ हूँ। तो ये जरा एक नालायकी का सबूत जरूर देता है कि उन अहलकारों के बारे में, और जो उनको अहकामात जारी कर रहे थे कि भाई जब कोई आदमी वहाँ है ही नहीं तो आप उनके घर में जाके, और मुझे बड़ा अफसोस भी है इस बात का, और लोगों का रिएक्शन जिस तरह उस पर आया है, मुझे उस पर बड़ी तसल्ली है कि वो घर में मेरे गए। मैं अपने वालिदैन के घर में रहता हूँ, मैं उनकी प्रॉपर्टी है, मेरे वालिद का वास्ता गेट पे नाम लिखा हुआ है, मेरी वालदा का गेट पे नाम लिखा हुआ है, उनको पूरी दुनिया जानती है। तो उस तरह जाके ना सिर्फ कि एक अहलकार ने गेट फलांगा, बाकियों ने अपनी स्क्वाड कार के जरिए जबरदस्ती स्क्वाड कार को गेट से टकरा कर गेट को जो है वो खोला, यानी कि ब्रेक इन किया। तो अब ये वार्निंग है या जो भी है, ये मैंने तो इसकी तशरीह जो की है वो यही है कि ये हिटलर की जर्मनी या स्टालिन के रशिया की तरह का जो है कार्रवाई हुई है।
बाकी उसकी अपनी तशरीह जो मर्जी कर ले, मैं तो आपको अपना तजर्बा बता देता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देना चाहता कि मैं भी पाकिस्तान का उतना ही शहरी हूँ जितने वो 1100 और शहरी हैं जो हमारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिनके घरों पे पूरे पंजाब में कल इस तरह के रेड्स हुए और कई बहुत से लोगों के साथ इससे कहीं ज्यादा जो है नाखुशगवार बुरा सलूक किया गया, खौफजदा करने वाले वाकयात हुए लोगों के घरों के अंदर। मेरे तो फैमिली मेंबर से कोई मिला नहीं पुलिस वाला, हमारे घर के स्टाफ ने उनको वहां से 10-15 मिनट वो तो दरवाजे खटखटाते रहे, मेरा पूछते रहे, और उनको जब अंदाजा हो गया कि मैं नहीं हूँ चले गए। लेकिन और लोगों के साथ बहुत ज्यादा, और बदकिस्मती से एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस के एहलकार को भी गोली मार दी गई और वो भी बड़ा अफसोसनाक वाकया है। किसी ने दानिस्ता तौर पे किया है तो मैं उसकी बहुत मजम्मत करता हूँ और वो सजा का मुस्तहक है, लेकिन अगर अपने दिफा में किया है तो जाहिर है कानून फिर उस चीज को तो इजाजत देता है। डेफिनेटली। वरीद साहब, एक चीज राना एहसान साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद हैं कि आप लोगों ने इंतशार फैलाना है, वहां पर जाकर जैम कर देना है कैपिटल को, इसलिए हम ये गिरफ्तारियां, या फिर उन्होंने बाद में कहा कि हम सिर्फ वार्निंग देने के लिए गए थे। तो क्या पीटीआई का ये प्लान है कि वहां पर जाकर कोई पुरामन नहीं रहना है या फिर कुछ ऐसे इकदाम करने हैं जिससे कोई वहां पर मसला हो जाए? नहीं जी, कतई तौर पे ऐसा मैं देखें पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट लाहौर का सदर रहा हुआ हूँ। लाहौर की सारी तंजीम जो है, ये लाहौर में जाहिर है मैं पिछले चंद हफ्तों में काफी मुतहर्रिक था क्योंकि मैं कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन भी हूँ, अभी तो बहरहाल सेनेट में हूँ, तो ये मोबिलाइजेशन के प्रोसेस में मैं खासा इन्वॉल्व रहा हूँ पिछला एक आध महीना, और गालिबन इसी वजह से उन्होंने मैं उनके निशाने पे था और एक फहरिस्त में था, जिसका अफसोस है मुझे कि मेरी फैमिली को ये भुगतना पड़ा और मेरी वालदा को रात के 2 बजे जागना पड़ा उसके लिए। बहरहाल वो एक अलग बात है। मैं इस सारे प्रोसेस में मैं बता इसलिए रहा हूँ कि मैं खुद एक ओहदे पे रहा हूँ पार्टी की तंजीम के और अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट में से एक में के सदर के तौर पे, और मैं पार्लियामेंट के आवाने बाला का एक रुकन हूँ। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि कभी हमने एज ए पार्टी, हमारी पॉलिसी में कभी कोई किसी किस्म का वायलेंस या तशद्दुद या बंदूक की सियासत जिस तरह ये माजी में एमक्यूएम करती रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ। और खास तौर पे इस मौके पर इमरान खान साहब ने वाज़े अपनी हर तकरीर में, और खास तौर पे जो उन्होंने अब आखिरी कॉल जो दी इस मार्च की, उसमें रोजे रोशन की तरह वाज़े किया कि ये मुकम्मल तौर पे पुरअमन होगा और इसमें किसी किस्म का कोई वायलेंस नहीं होगा। ये अब कप्तान या हमारे चेयरमैन ये कॉल दे रहे हैं और वाज़े अल्फाज में ये कह रहे हैं। और अलावा इसके हमारा दस्तूर, हमारा आइन वादा करता है एक बुनियादी हक का, जो कि है कि पुरअमन और गैर मुसल्ला जो इज्तिमा है वो एक बुनियादी हक है, जिसको कहते हैं कि राइट टू असेंबली पीसफुली। मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग असलहा लेकर भी जा रहे हैं इस्लामाबाद, इसलिए हम ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। मैंने कभी पीटीआई के किसी इज्तिमा पे कहीं भी, जितने शहरों में, मैं बहुत सारे शहरों में तो नहीं गया, लेकिन लाहौर में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में, गुजरावाला में, मैं ऐसे ही आपको नाम दे रहा हूँ, और इवन केपी के अंदर मैं अब्ताबाद जैसे मकामात पर जा चुका हूँ जलसों में। मैंने कभी कोई किसी किस्म का वेपन नहीं देखा, बल्कि अभी 2-4 रोज पहले वकला की एक तकरीब पे इमरान खान साहब लाहौर आए हुए थे, तो उनके साथ जो उनको टीम या स्क्वाड जो सिक्योरिटी के लिए दिया हुआ है, रेंजर्स के यूनिफॉर्म में थे, वो अपना वो गन्स लेके आए हुए थे, क्योंकि वो उनको सिक्योरिटी और वो रियासत की तरफ से दिए गए हैं। मैंने उसके अलावा कहीं कभी किसी किस्म के कोई आर्म्स और एम्यूनिशन नहीं देखी। और मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर का सदर रहा हुआ हूँ पीटीआई का, आज से कुछ साल पहले, और मैं हर किस्म के वर्कर से, हर किस्म के हमारे जो मेंबर्स हैं असेंबली में, सूबाई में, कौमी में, मैंने कहीं किसी इज्तिमा के ऊपर कभी भी ना इसको इनकरेज किया है, ना मैंने कभी, हमारे नेचर ही इस तरह का नहीं। ये वो कोई और जमातें होंगी जिनका इस तरह का है, और मैंने एक का तो नाम लिया है जो बंदूक की सियासत के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई वो नहीं है तरीका। ठीक है, अच्छा सर, बिल्कुल गलत इत्तलाएं हैं। आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगी, ये कल के लिए एग्जैक्टली प्लान क्या है आप लोगों का? देखिए जी, कल के लिए प्लान इस तरह है कि इमरान खान साहब तो पेशावर में हैं और वहां से वो अपना यहाँ तशरीफ लाएंगे, अपने ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग जो उधर से ज्वाइन करना चाहते हैं, और
जो वहां से रास्ता इस्लामाबाद को आता है वो श्रीनगर हाईवे ही में इस्लामाबाद में आप दाखिल होते हैं। तो उसी किसी मुकाम पर मैं उसकी अब एग्जैक्ट मेरे पास तफसील नहीं है इस वक्त, लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि श्रीनगर हाईवे पे वो इस्तकबाल करेंगे सबका, खुद वहां मौजूद होंगे, खुद आएंगे, तो वो तो वहां से आ रहे हैं और वो लीड कर रहे हैं एक मार्च को, और वो उस मकाम से कर रहे हैं। पिछला हमारा जो एक बड़ा मार्च था उसको खान साहब ने लाहौर से लीड किया था 2014 में, तो इसको वो पेशावर से लीड कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ये तवक्को है और ये कॉल भी दी गई है कि जो जो जहां जहां है, और वो सिर्फ पीटीआई के कारकुनान और वोटर्स के लिए नहीं है, वो हर पाकिस्तानी के लिए कॉल है कि अगर आप हकीकी आज़ादी चाहते हैं आप इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पे पहुंचे। तो ये जो मैं आपको खास तौर पे आपके किसी एक पिछले सवाल में जो ये बात उठी थी इन क्रैकडाउन और इस कार्रवाई के बारे में, आज क्योंकि ये जाहिर है कल रात बहुत ज्यादा हुई और आज बहुत से टीवी पे वो इस पे तबसरे भी आ रहे थे लोगों के, तो यकसा जो मुझे हर एक का तबसरा सुनने को मिल रहा था, देखने को मिल रहा था टेलीविजन पे, वो यही था कि इस किस्म के हथकंडे जो हैं उन्होंने कभी भी माजी में किसी मकसद को नहीं अचीव किया। इस तरह के मार्चेस को और इस तरह के इज्तिमात को रोकने के बजाय वो लोगों को और ज्यादा इनकरेज करता है, लोग और ज्यादा प्रोवोक होते हैं। अब आप मेरी वालदा का एक वीडियो आया जिसको देख के मुझे दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आप बड़ा वेरी सॉरी। लोग मैं इस्लामाबाद में आज रात का खाना लेने गया हूँ रेस्टोरेंट में, वहां से टेक अवे, वहां मुझे कुछ 4 लेडीज जेंट्स एक एक करके आए कि जी आप वही हैं, वेरी सॉरी। मैंने कहा भाई आप क्यों सॉरी कह रहे हो, आपने क्या किया? कि नहीं जी हम तो ये इस तरह की जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो इस तरह की रिएक्शन आती है। जो लोग बॉर्डर लाइन पे थे कि जी पता नहीं हम जाएं वो ना जाएं, वो आप कहेंगे हाँ जी हम जरूर आएंगे, और लोग हमारे लीडरशिप को कैद भी कर दें, वो जो भी कर लें, और हमारे कारकुनान कैद हों इधर उधर, वो तो मोबिलाइज करने का उनका काम है ही है। यहाँ मैंने इस तहरीक में ये देखा है कि इसको मोबिलाइज करने की जरूरत इस हद तक नहीं है कि लोग खुद ब खुद आना चाह रहे हैं हर जगह से। सही, और ये गिरफ्तारियां और छापे हुए हैं, ये बेसिकली एक फ्यूल का काम ही करेंगे, क्योंकि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, माजी में इस तरह से होता रहा है। बहुत शुक्रिया जी, सेनेटर वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना एहसान अफजल साहब, इस सारी सूरत हाल से बचना जो है वो पाकिस्तान के डेफिनेटली मफाद के अंदर है। क्या बेहतर नहीं होता कि हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात की कोशिश की जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक रूट तय कर लिया जाता कि अगर आपने धरना देना है या कुछ जगह मुख्तस कर दी जाती कि आप यहाँ पर धरना देकर बैठ जाएं, जिस तरह से लॉन्ग मार्च हुआ करते हैं, और अमन तरीके से ये सब कुछ हो जाता? देखिए बिल्कुल कम्युनिकेशन से इस चीज को डिफ्यूज करने की जरूरत है, और हमारी काफी कोशिश रही कि इनसे राब्ता भी करें और इस मामले को सेटल किया जाए, लेकिन ऐसी उनकी सोच नहीं है। और यहाँ मैं फिर रिपीट करूंगा, देखें कोई भी पार्लियामेंटेरियन अरेस्ट नहीं हुआ, और दूसरी चीज ये है कि हमें इनकी हिस्ट्री का जानना जरूरी है कि पीटीवी एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, उस पर हमला हुआ, असेंबली पे हमला हुआ, रेड जोन को ब्रीच किया गया, तब हमारे चीनी सदर का दौरा जो है वो मुलतवी हुआ, मुल्क को बेइंतहाशा नुकसान पहुंचा, और अब हम सब जानते हैं कि वो किस तरीके से धरना जो है वो मैनेज हुआ और उसकी सपोर्ट हुई। तो ये इस वक्त जो मईशती सूरत हाल है इस मुल्क की, हम इसको और केओस और एनार्की में नहीं डाल सकते, और यही इनका प्लान है। इनका प्लान वहां जाके कोई पीसफुल वहां प्रोटेस्ट करके आना नहीं है, इनका प्लान है कि उसको जाम कर दिया जाए और इलेक्शंस जो हैं वो आज करें, वरना हम इस मुल्क को चलने नहीं देंगे। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते, इस तरीके से फैसले नहीं होते, आप बदमाशी नहीं कर सकते। आप राना साहब, हुकूमत जो होती है ना उसको बड़ा बनना पड़ता है, उसको बड़ा बनना पड़ता है, क्योंकि मुल्क चलाना होता है, हालात को कंट्रोल में रखना होता है। तो क्या एक मरतबा फिर से कोशिश करेगी ये हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने की, और क्या पहले कोशिश की गई है? देखिए मेरा मैसेज है, जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कि 144 जो है वो पंजाब में नाफिज हो चुकी है, जिसका मतलब है कि 5 लोगों से ज्यादा लोग असेंबल होंगे तो वो वायलेशन होगी 144 की। असेंबली ऑफ मैन इज नॉट अलाउड। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस जो कयास और एनार्की फैलाने की जो साजिश है, इसका हिस्सा मत बने, इस मुल्क को चलने दे। जहां आज जिस दहाने में मईशत आज खड़ी हुई है, अगर आप इसी तरह की हरकतें करेंगे और इस मुल्क को हफ्तों और दिनों और हफ्तों के अंदर जो है वो जाम कर देंगे, तो फिर ये मुल्क तो बिल्कुल दिवालियापन की तरफ आप पहले ले चुके हैं। और मेरा सवाल ये नहीं है ना राना साहब, मुज़ाकरात की दोबारा से कोशिश करेंगे इस मामले को डिफ्यूज करने के लिए एक मरतबा फिर से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? बिल्कुल बिल्कुल होंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको मुलतवी करें, इसको डिले करें। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर पीटीआई को रिकंसिडर करना चाहिए है कि ये मुल्क को जो है वो, और देखें, असेंबलियों में आए, वहां बैठे, वहां अपनी आवाज रेज करें, जो इनके मुतालबे हैं वहां जाके करें। हमने भी जो भी हमने कुछ किया, हमने 3-4 साल अपने जितने भी एफर्ट किए वो पुरअमन थे। कोई हमने जो है एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर कोई रुकावट नहीं डाली। और ये जो कहना, ये तासर देना कि ये कोई फाशिस्ट हुकूमत है, तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप कौन सी हुकूमत थी जिसने हीरोइन डाली, उनको महीनों जेलों में बंद किया? कौन सी वो हुकूमत थी जो खवातीन को, जिसमें फरियाल तालपुर है, रात को घर से जाके उनको उठा के जेलों में डाला? मरियम नवाज को किस तरीके से उन्होंने बताया कि उनको वहां तशद्दुद का निशाना बनाया गया जेल के अंदर। इसी तरह एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, खाकान अब्बासी, साद रफीक, सलमान रफीक, आपके शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ना कोई उनके ऊपर रेफरेंस फाइल हुई और उनको जेलों में बंद किया गया। तो हमने तो यहां कुछ भी नहीं किया। हमने इनको सिर्फ ये कहा है कि हम इजाजत नहीं देते इस चीज की कि आप इस मुल्क को रोक दें और इसके जो मामलात हैं उसको चलने ना दें। इस चीज की हम ये एनार्की और क्योस फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। और फिर बड़े दिल का मुजाहरा किया, ठीक है, बड़े दिल का मुजाहरा किया इस हुकूमत ने, ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, अगर ये हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोशिश की जाती है, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा? क्या तैयार होगी बैठने के लिए, बातचीत के लिए? आयशा, किस तरह से बैठा जाए? जो शहबाज शरीफ साहब आज से 2 माह पहले कह रहे थे कि ये जो मेमो है, ये जो रुका है, ये जो थ्रेट है, ये जो साजिश है, ये जो तरगीब है, अगर ये हकीकत हुई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। और आज से 10 रोज पहले फ्लोर ऑफ द हाउस, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको ऑन किया कि ये वाकई हुआ। उसका लहजा अच्छा नहीं था, लेकिन वो कोई साजिश नहीं थी। उनको चाहिए था ना खड़े हो इमरान खान साहब के साथ। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए इनकी पूरी 40 साल की पॉलिटिक्स इसी में रही है। बिल्कुल ठीक कहा था खुर्शीद शाह साहब ने, जब ये फंसे होते हैं ये पांव पकड़ते हैं, जब ये ताकत में होते हैं ये गर्दन पकड़ते हैं। अभी राना एहसान साहब ने कहा, मेरे छोटे भाई है, मैं इनका जाती तौर पर इसलिए एहतराम करता हूँ, ये बड़े सॉफ्ट माइंड आदमी है। इन्होंने कहा जी हेरोइन राना सनाउल्लाह से मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी के इनके जरिए अपील करता हूँ आज कि राना सनाउल्लाह साहब पिछले आने वाले 3-4 रोज में इस केस को तो बेनकाब करें ना। इसके अब वो वजीर दाखिला है, अब वो नहीं कह सकते ये 2 माह के बाद कौम नहीं सुनेगी। आप उन सारे कैरेक्टर्स को लाएं मार्केट में, पब्लिक के पेश करें मीडिया के सामने, जो ये कहें कि जी ये खुदा ना खास्ता हीरोइन को इमरान खान ने डलवाई थी, ऐसा नहीं था। अब जितने केसेस के नाम इन्होंने किए, ख्वाजा सलमान रफीक, साद रफीक, ये सारे वो केसेस हैं जो माजी में शुरू किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में कोई केस इमरान खान साहब ने नहीं शुरू किए, नदीम कुरैशी साहब, फिर किसने शुरू किए? फिर किसने शुरू किए? बहुत सारे केसेस। अच्छा, मरियम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं 16 साल की उम्र में थी जब मुझे गिरफ्तार किया गया। आप खुद तसव्वुर करें, जब वो 16 साल की थी, क्या इस मुल्क में इमरान खान की गवर्नमेंट थी? मतलब किस तरह से लोगों को नहीं, ये जो राना साहब बात कर रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो हीरोइन का केस डाला गया या बाकी केसेस, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ने वो केसेस नहीं बनाए थे, फिर किसने वो केसेस बनाए थे? ख्वाहिशमंद होना चाहिए, मैं तो खुद बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ कि अब राना सनाउल्लाह साहब उसी इदारे के हेड है। जिस तरह से ये FIA को डायरेक्शन देकर अपनी इंक्वायरीज को रुकवा सकते हैं, FIA की टीम जाकर कोर्ट में कहती है जी हम इसको इंक्वायरी करना चाहते हैं, केसेस को खत्म करा रहे हैं, इस केस को भी बेनकाब कर दें। और जहां तक बात है इंतखाब से डरना जमहूरी लोगों का हक नहीं बनता। इनको तो बड़ी पॉपुलैरिटी अपना, अब आज जैसे मरियम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि जी हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इन्हें इबरत का निशान बना देंगे। तो सियासी लोग एक दूसरे को वोट के जरिए इबरत का निशान बनाया करते हैं। ये लाठी से, गोली से, खौफ से, थ्रेट से आप बेनकाब होते हैं। जो थोड़ी बहुत हमदर्दी आम पाकिस्तानी को थी भी सही कि ये सिस्टम चलने दें जी, हमें थी एक राय थी हमारी जमात में कि जी हम अपोजिशन में बैठ के इनको बेनकाब करें। लेकिन अब वाकई साबित हो गया इमरान खान साहब की सोच बिल्कुल ठीक थी। इनका पाकिस्तान में गवर्नमेंट करना आम पाकिस्तानी के लिए खतरनाक है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरनाक है, पाकिस्तान की साख के लिए खतरनाक है। ठीक है नदीम कुरैशी साहब। सलमान आबिद साहब, मुतालबा यही है इमरान खान साहब का कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं, उसीलिए लॉन्ग मार्च भी किया जा रहा है। लेकिन एक लॉन्ग मार्च उन्होंने पहले भी किया था, 126 दिन का धरना भी दिया था और बाद में ये खुद माना भी था
उन समेत कई इनके रहनुमाओं ने कि जी धरनों से हुकूमतें घर नहीं जाती, आपने भी धरना देना है तो दे लें। अब उनको, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो अब लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे तो वो अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां आमतौर पे प्रेशर डालती हैं। जैसे खुद मुस्लिम लीग नून जो है पहले दिन से ये मुतालबा कर रही थी कि ये जाली इंतखाबात हैं 2018 के और इमरान खान साहब रिजाइन दे दें, लेकिन 3.5 साल में तो मुस्लिम लीग नून के कहने पे इमरान खान साहब ने रिजाइन नहीं किया ना। और इसी तरीके से फजलुर रहमान कहते थे, वो भी नहीं हो सका था। देखिए, सियासी जमातें आमतौर पर इस तरह के स्लोगन्स खेलती हैं, लगाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये इस पर अमल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मिसाल के तौर पे अब अगर अर्ली इलेक्शन की बात की जा रही है, इमरान खान साहब की मेजर डिमांड है ना जी, अर्ली इलेक्शन करवा दिया जाए, वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं ये तो आने वाला वक्त बता देगा, चंद दिनों के अंदर सूरत हाल क्या होती है। लेकिन डिमांड तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो नए इलेक्शन है, देखिए ना, मैं तो हैरान हूं। अभी परसों 3 दिन पहले मरियम नवाज ने कहा कि ऐसी हुकूमत से बेहतर है हमें नए इंतखाबात का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू मौजूद है, शहजाद इकबाल का, आर्काइव डिपार्टमेंट में चले जाएं। उन्होंने कहा मैं ये देख रहा हूं कि अक्टूबर के अंदर ये इलेक्शन हो जाएंगे। खकान अब्बासी साहब ने कहा कि मैं तो उन लोगों में से हूं जिन्होंने कहा था ये हुकूमत हमें लेनी नहीं चाहिए, हमें इंतखाबात का मुतालबा करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने कहा वहां से बैठ के कि अक्टूबर में, जी अब अक्टूबर में इलेक्शन करवा दें, सागदार साहब ने कहा। अच्छा, ये एक सेकंड में बात खत्म करूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाजें आ रही है ना इलेक्शन के हवाले से। ये कोई सिर्फ पीटीआई की तो नहीं है, खुद मुस्लिम लीग के अंदर एक तकसीम है कि इलेक्शन पहले करवा दें, बाद में करवा दें, कब करवाएंगे कब नहीं करवाएंगे। अब एक नया मुतालबा भी आ गया है, उसको भी जरा ज़हन में रखें। मुतालबा यह है कि जनाब हमें इस्टेब्लिशमेंट गारंटी दे 4 चीजों की। एक गारंटी यह दे कि 2023 अगस्त तक हमारी हुकूमत खत्म नहीं होगी। दूसरे नंबर पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में माशी फैसले किए जाए। नंबर 3 माशी इमरजेंसी लगाई जाए। नंबर 4 आप जो है माशी सरगर्मियों पे पाबंदी, असासी सरगर्मियों पे पाबंदी लगाएं माशी इमरजेंसी की बुनियाद पे। और 5वां ये कि जनाब आप हमें बताएं कि अगले इंतखाबात के लिए क्या कुछ करना है। तो सवाल ये है कि ये डिमांड किससे कर रहे हैं? सब कुछ उन्होंने करना है तो फिर आप क्या करने आए? अच्छा, अब देखिए ना, सारा बात ये है कि या तो आप अदालतों से करवा लें, या सारे काम आप अदालतों से करवा लें, या सारे काम आप कहें जी फौज कर दे। अच्छा, आप हुकूमत में आए, अभी कल इसहाक डार साहब ने कहा है, राणा साहब, कि ये मुफ्ता इस्माइल को तो इकोनॉमिक्स की अली बे का भी नहीं पता। यानी वो कहते हैं कि मैं वहां से रिमोट कंट्रोल के जरिए इकॉनमी चलाऊंगा। फिर आ जाए पाकिस्तान में सियासत करें ना भैया, वहां पे बैठे हुए। और मुफ्ता इस्माइल के बारे में कल उन्होंने कहा है कि इसको तो इकोनॉमी के अली बे का भी नहीं पता। मौलाना साहब ने कह दिया कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, यहाँ पे बैठ के सियासत करनी चाहिए। जी राणा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए आयशा, जितना मैं मईशत को समझता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बज़ाहिर तो हमें $10 अरब अपने स्टेट बैंक के रिजर्व्स नजर आते हैं, लेकिन उसमें से जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो सिर्फ 3 से 4 अरब डॉलर है, जिसका मतलब है कि आपका जो इंपोर्ट कवर है वो चंद हफ्तों का भी नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं, अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि आज अगर आप इलेक्शंस में चले जाते हैं तो ये डॉलर्स जो हैं वो केयर टेकर हुकूमत अरेंज नहीं कर सकेगी। आप सीधा दिवालियेपन के ऊपर जाएंगे। ये किसी, आप मेरी बात ना माने, आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछें कि कौन सा मईशती बम फटेगा अगर आज हम एक ऐसी केयर टेकर हुकूमत ले आए जो 90 दिन में फैसले ना कर पाए। इसलिए जरूरी है कि इस मईशत को इस्तेकामत दी जाए। ये जिस एजेंडे पे चल रहे हैं ये तो मुल्क को तबाह कर देंगे। ये इस मोड़ पे लेके आए हैं इस मुल्क को, और फिर उस पे लुड्डी डाल रहे हैं, फिर उस पे तमाशा कर रहे हैं, फिर उस पे अवाम को उकसा रहे हैं। ये मैं एक टेक्निकल बात कर रहा हूं, इतना सा मैंने आपको बताना है कि ये हमें समझने की जरूरत है कि ये अभी आप जा ही नहीं सकते केयर टेकर हुकूमत की तरफ। ये हमारे लिए आसान होगा हल कि हम ये सारा मुद्दा छोड़ के हम इलेक्शंस में चले जाएं और मुल्क डूब जाए। ये हम नहीं होने देंगे। सही, लेकिन राणा साहब ये सब सारे मुश्किल फैसले करने का फैसला भी तो आप लोगों ने खुद ही किया ना, तहरीके अदम एतमाद ला के और उसको कामयाब करा के, वरना पीटीआई को करने पड़ते। आपने तो उनकी मुश्किल अपने सर खुद ले ली। हमारा आने का मकसद ये था कि ये पाकिस्तान को जितनी तेजी से डुबा रहे हैं उसको रोकें। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं, आप इसकी तस्दीक किसी मईशती एक्सपर्ट से करा लें। एक और चीज भी फिर आपको पता होगी ना कि जीडीपी ग्रोथ 6% के करीब रही है, ये भी नहीं हुआ। और ये 3.5 साल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के थे, जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 6% के करीब रहना, ये भी तो मानते हैं ना। अगर जितना भी, मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं पता मईशत का, आपको पता है। जो मैंने इमरजेंसी आपको बताई है, अगर वो उसका मसला का हल ना हुआ तो आप श्रीलंका वाले हालात पे चले जाएंगे। ये मईशत की जो तबाही है ये एक रेल तबाही है। आज आप IMF के पास क्यों जा रहे हैं, क्यों मजबूर हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? वो यही वजह है कि आज एक
करंट अकाउंट डेफिसिट का बहरान है, कर्जों तले हमें दबा दिया गया। ठीक है, माजरत राना साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।